जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे 1 श्लोक के सफर में 39 श्लोकों का हमने सफर तय किया। 40वें श्लोक पर आज पहुंच गए हैं। आज का जमाना है न्यूक्लियर फैमिली का। एकल परिवार, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे। अगर बच्चों के पास दादा दादी का साथ अगर न हो तो कभी सोचा है दोस्तों कि श्री राम प्रभु की कहानी कौन सुनाएगा? कौन बताएगा उन्हें कि श्री राम प्रभु अपने पिता दशरथ के एक कहने मात्र से राजपाट को छोड़ के जंगल चले गए थे 14 वर्षों के लिए? कौन उन्हें बताएगा श्री कृष्ण की रास लीलाएं, सखाओं के साथ खेलना, पूतना वध, दुराचारी कंस का वध? कौन बताएगा श्रवण कुमार की कहानी, अंधे बूढ़े माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा मात्र से कंधे पर उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा था? कौन सिखाएगा हरिश्चंद्र की कहानी, हजारों समस्याएं संकट आने के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने? कौन सिखाएगा उन्हें भक्त प्रहलाद की कहानी, अपने पिता हिरण्यकश्यप के इतनी यातनाओं के बावजूद नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा था, उनकी भक्ति नहीं छोड़ी थी? कौन बताने वाला है उन्हें एकलव्य की कहानी, जो गुरु के एकमात्र कहने मात्र से कि दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो, और उस गुरु से जिसने उन्हें सामना एकदम प्रत्यक्ष तरीके से उन्हें शिक्षा ली भी नहीं थी, उनकी मूर्ति रख के उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, धनुर्विद्या सीखी थी, उसके बावजूद गुरु ने एक बार कहा दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो गुरु दक्षिणा में, काट कर उन्होंने गुरु के चरणों में रख दिया। दोस्तों, अगर परिवार में बुजुर्ग न हो, बच्चों के पास दादा दादी का साथ न हो, संयुक्त परिवार से हटकर अगर एकल परिवार की ओर बढ़े तो उस परिवार का क्या होता है, इस श्लोक में हमें पता चलेगा। आपके सामने 40वां श्लोक इस प्रकार है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। कुल का धर्म बताने वाला अगर घर पे कोई नहीं हो, परिवार में कोई नहीं हो, अर्जुन से कृष्ण को कहते हैं अगर मैंने सबको मार दिया और मेरे कुल में कुल धर्म, सनातनों का जो कुल धर्म होता है, ये बताने वाला अगर कोई नहीं होगा तो क्या होगा? परिवार में धर्म का नाश होगा और अधर्म का वास होगा। अगर घर में बुजुर्ग न हो, हमारे कुल धर्मों को, हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार के नीति नियमों को, हमारे परिवार के अंदर जो रिचुअल्स है, जो सिस्टम चले आ रहे हैं वर्षों से वर्षों, वो हमें हमारे बुजुर्गों के द्वारा मिलते आ रहे हैं, अगर घर में बुजुर्ग ना हो, वो सिस्टम बताने वाला कोई नहीं हो, तो उस परिवार में धर्म का वास नहीं होता है, अधर्म का वास होता है। उस परिवार में धर्म नष्ट हो जाता है। दोस्तों, डाइवोर्स का हिंदी कोई वर्ड ही नहीं है। तलाक जो शब्द यूज करते हैं वो उर्दू शब्द है। हमारी संस्कृति में डाइवोर्स बोल के कुछ भी नहीं था, मगर इन दिनों हम देखते हैं इतने डाइवोर्स के केसेस आते हैं। कारण एक ही है, माता पिता कर्म का ज्ञान तो दे देते हैं, कर्म शिक्षा तो बच्चों को दे देते हैं, मगर दादा दादी से जो धर्म शिक्षा मिलने वाली रहती है, धर्म का ज्ञान मिलने वाला, जो धर्म शास्त्र जो बच्चों को ज्ञान मिलने वाला होता है, वो आजकल न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलती। बच्चों को पालती है आया, माता पिता चले जाते हैं काम करने के लिए, बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाता है, मगर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। उन्हें हमारे परिवार के बीच में कैसे रहा जाता है, इसकी शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता है। वो अपने करियर में तो सफल हो जाता है, अच्छा इंजीनियर बन जाता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन अच्छी बहू नहीं बन पाती है, अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाता है, अच्छा पिता नहीं बन पाता, अच्छी माता नहीं बन पाती है। कारण एक ही है, संयुक्त परिवारों का अभाव, एकल परिवार का प्रचलन इस कदर बढ़ गया है कि धर्म का ज्ञान देने वाला परिवार में कोई नहीं है, कुल धर्म समझाने वाला परिवार में कोई नहीं है। अगर धर्म का ज्ञान अगर नहीं रहे तो परिवार में अधर्म जो है वो वास करने लगता है, और अधर्म वास करने से क्या होता है? नशावृत्ति बढ़ती है, बुजुर्गों को सम्मान देने की टेंडेंसी घटती है। इससे बच्चा जो बड़ा होता है वो अपना मनमानी करता है। आपस में मिलजुल कर रहने का जो सिस्टम है, त्याग का जो सिस्टम है, कुछ सैक्रिफाइस करने की जो इंटेंसिटी है, कुछ हमें किसी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये जो
मेंटेलिटी है ये खत्म हो जाती है और पूरी तरह स्वार्थी हो जाता है वो बालक जब बड़ा होता है, जब जीवन में जाता है। और इस स्वार्थ की वजह से ही, उस स्वार्थ की वजह से ही ये जो इतनी तरह की जो असामाजिक घटनाएं घटती है, रोज हमारे सामने घटनाएं आती है कि उस घर में तलाक हो गया, उस घर में डिवोर्स केस फाइल हो गया, उस घर में ये हो गया, वहां झगड़े चल रहे हैं, वहां पर मुकदमा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षा में लेनी है और लोगों को देनी है। सिर्फ हम अपने घर को ठीक कर ले तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे घर पे नहीं रहते, समाज में रहते हैं। हम हमारे घर को ठीक करें और समाज अगर वैसा ही रहेगा तो हमारा बच्चा तो बाहर समाज में जाएगा, अपने दोस्तों के कांटेक्ट में आएगा, दोस्तों के साथ दोस्तों के कांटेक्ट में आएगा, अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आएगा। अगर वहां पर अधर्म का प्रभाव ज्यादा है तो हमारे घर का भी बच्चा जो अधर्मी हो सकता है। इसलिए हमें जरूरत है कि समाज के बीच में जाकर यह काम करने का। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सभी शास्त्रों से ऊपर है। इसमें बिल्कुल समझाया गया है जीवन के हर एक पहलू को, कैसे जिंदगी जीना है, कैसे अच्छा इंसान बन सकता है, कैसे मानववाद अपनाया जा सकता है, कैसे हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। सभी कुछ हजारों वर्षों पहले आज की जो समाज की जो एक्चुअल जो समस्या है उसे इस श्लोक में बताया गया है। तो दोस्तों, हमें सबको मिलकर इस तरह के समाज में जो कमियां हैं उन सबको दूर हटाने का प्रयास करना चाहिए और हमारे प्रयास से ही समाज में परिवर्तन आएगा। इस श्लोक के माध्यम से एकदम क्लियर कट बोला गया है कि धर्म का ज्ञान समाज में होना चाहिए, धर्म का ज्ञान परिवार में होना चाहिए और हर एक परिवार में होगा तो समाज में आएगा। हर एक परिवार में धर्म का ज्ञान होगा तो समाज में धर्म का ज्ञान आएगा। और तब इसी वजह से जब है हमारे पुरानी व्यवस्था जैसी थी सामाजिक व्यवस्था, उस व्यवस्था में लौटेंगे। आज की जो व्यवस्था है जिसमें हर दूसरा व्यक्ति नशा करता है, हर दूसरे परिवार में कलह है, कहीं प्रॉपर्टी का विवाद है तो कहीं रिलेशनशिप में विवाद है, इन सबको एक तरह से तभी हम हटा सकते हैं या इनमें कमी तभी हम ला सकते हैं जब धर्म का शिक्षा हम बच्चों को दे सके, धर्म का ज्ञान परिवार में हो। पहला जब केस फाइल हुआ था डिवोर्स का इंडिया में तो ऑल इंडिया न्यूज बनी थी वो, और आज हजारों केस फाइल होते हैं, आम बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं रही। तो इस तरह सामाजिक पतन हुआ है, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ धर्म के ज्ञान के अभाव की वजह से। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम इसी तरह श्लोक बाय श्लोक लेते रहेंगे और हमारे समाज में इसे प्रचार करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। धर्म का ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वस्तु, कोई वस्त्र नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सन्यासी वेश आपको लेना पड़ेगा तभी आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल एजुकेशन के साथ में डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ भी आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म की बातें कर सकते हैं, धर्म का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि एकमात्र यही है हमारी सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। और इसमें इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम प्राइमरीली हमारा ही है, जो इस समाज में हम रहते हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा करने के लिए। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत का ये श्लोक, गीता का ये श्लोक हमें इस एंगल से समझने की जरूरत है और इसी तरह हम और भी श्लोक समझेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सम्मुखीन रहेंगे ये सारे श्लोक। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ में। हमारा ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।